नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ को अपलोड किया जाए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर की वीडियो को, साथ में उनके बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर डिटेल भी पूछी जाती है। क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपको इन सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए, तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको हर रोज पढ़ाए गए लेक्चर्स का जो है वो टेस्ट भी देना है, लाइक करंट अफेयर का टेस्ट देना है, नेशनल इंटरनेशनल का, तो हर रोज सुबह आप टेस्ट दीजिएगा। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट देना है तो आप हर रोज शाम को टेस्ट दीजिए। पर कहां पे? स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड होइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469 को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी दिन प्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिखों के सबसे पूजनीय या सबसे ज़्यादा अहमियत देने वाले गुरुजी, वैसे तो 10 के 10 गुरुओं को ही जो है अहमियत एक समान ही है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर जो है इनको अहमियत दिया करते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरु नानक देव जी ने ही जो है वो लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में गुरु अंगद देव जी ने उसे आगे बढ़ाया था, लेकिन शुरुआत जो है गुरु नानक देव जी ने ही की थी लंगर व्यवस्था की। मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो लंगर के अंदर खाने का एक अलग ही फील है। और जब भी हम लोग लंगर के अंदर लंगर चक्के आते हैं तो मतलब एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही एनर्जी होती है। कहते हैं ना, भगवान का प्रसाद सीरियसली उसमें दम होता है। ये कहना कि प्रसाद कोई कह दे कि कुछ ही होता है, लेकिन मैं पर्सनली फील करूँ तो लंगर का खाना कभी आप खा के आइएगा, कभी आप प्रसाद लेके आइएगा, बहुत अच्छा आपको इंटरनली वाइब्स आएगी। ठीक है, चलिएगा तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम जो है वो लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब लालजी टंडन कौन है? तो लालजी टंडन रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। ये मध्य प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर है, यानी कि गवर्नर पद पे रहते हुए इनका देहांत हो गया। तो सर अब मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। हालांकि पहले ही सौंप दिया गया था क्योंकि ये बीमार चल रहे थे काफी लंबे टाइम से। आनंदीबेन पटेल जो है यूपी की भी गवर्नर है। इसके साथ में चौका चौराहा सड़क का नाम तो बदल दिया है, किसने बदला है? तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बदला है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजों के नाम बदले हैं। एक तो हरदोई मार्ग था, वहां पे उसका नाम टंडन मार्ग कर दिया गया है। एक चौका चौराहा का नाम लालजी टंडन कर दिया गया है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ जो है, लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर भी कहा करते हैं। इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को जो है जागरूकता देने के लिए, ताकि ये बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, क्या चीज का बचाव किया जाए कि ये बीमारी ना आए। अच्छा, एक बात और कि इस साल का थीम क्या रहा है? इस बार का थीम रहा है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर जो है इस बार का थीम रहा है। अच्छा सर, हेपेटाइटिस हमारी बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? तो ये लीवर से रिलेटेड जो है डिजीज होती है। किससे फैलती है? जनरली ये वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन से होता है ये आपका। और ये बात भी याद रखिएगा आप लोग कि इसके अलावा भी इसके और भी कॉजेज होते हैं, लाइक ड्रग्स से भी फैल सकता है, टॉक्सिस से भी फैल सकता है, अल्कोहल से भी फैल सकता है, खराब खाने पीने से भी फैल सकता है, और इवन जो है ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी फैल सकता है। जी हाँ, जैसे टाइप सी जो होता है हेपेटाइटिस, वो स्पेशली इसी वजह से ही फैलता है, या खराब सुई वगैरह से भी फैलता है। अब आप कहेंगे सर ये कितने टाइप का होता है? तो ये 5 टाइप का होता है। एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई।
ए जो होता है वो नॉर्मल सा होता है, खराब खाना पीने इन्हीं वजह से फैलता है, लीवर और हाथ पैर में सोजिश आ जाती है इसके अंदर। टाइप बी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, इवन थोड़ा क्या सबसे खतरनाक वही होता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, या तो ब्लड की वजह से फैल सकता है, या यूरिन की वजह से, या यूं कहिएगा थूकने की वजह से। कई सारे मल्टीपल कॉजेज होते हैं इसके। ये सबसे खतरनाक रूप होता है, इसके अंदर लीवर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इवन कई बार लीवर तो खराब ही हो जाता है इसके अंदर, और डेथ भी हो जाती है इसी वजह से ही। टाइप सी जो है वो आपका खराब सुई की वजह से हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में टाइप डी जो होता है वो लगभग टाइप बी जैसा सेम ही है, और टाइप ई भी टाइप ए जैसा ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ओवरऑल सबसे खतरनाक जो होता है वो टाइप बी होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया कंडक्टेड अ डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग विद विच नेशन ऑन 28 जुलाई। भारत ने 28 जुलाई को किस राष्ट्र के साथ रक्षा मंत्रियों का संवाद आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब देखिएगा यहाँ पे एक वोकैब वर्ड आपको याद करवाऊं मैं, जब भी किसी वर्ड के आगे डी आई लगे तो डी आई का मतलब दो होता है, यानी कि डायलॉग का मतलब है संवाद, यानी कि दो लोगों के बीच में कही जाने वाली बातचीत तो ही डायलॉग कहलाएगी। अच्छा सर कोई अकेला बोले तो क्या कहेंगे, इसे हम सॉलिलॉक्वी बोलते हैं, हिंदी में स्ववाद का नाम देते हैं, खुद से ही बातचीत करना सॉलिलॉक्वी कहलाता है। लोकवा साउंड होता है एक्चुअल में, ठीक है, साउंड का या बोलने का एक्चुअल में ये रूट होता है आपका। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ है 28 जुलाई को हुआ है, पर कहाँ पे हुआ है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। अच्छा इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, राजनाथ सिंह है, और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, जनरल सुबिनतवा, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा। और ये दोनों भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, ये जनरल सुबिनतवा है और ये जो है राजनाथ सिंह है। अच्छा इसके अंदर जो है डायलॉग के अंदर जो है वो सुबिनतवा को है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जोको विडोडो है, कैपिटल जकार्ता है, करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गैस डीजल इंजन सौंपे हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को जो है वो 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है, 10 इंजन सौंपे हैं भारत ने बांग्लादेश को। अच्छा वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेंडे एक रेलवे स्टेशन है, वहां से 10 इंजन को जो है रवाना किया गया है, और बांग्लादेश ने इसे रिसीव किया है दसना रेलवे स्टेशन पे। और इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम हेल्प करता ही आ रहा है पिछले कई सालों से, रोड में, रेल में, और कई सारे जो है पोर्ट वगैरह डेवलपमेंट में हेल्प करता आ रहा है बांग्लादेश की, ठीक है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम शेख हसीना है, ढाका राजधानी है, टका करेंसी है यहाँ की। और एक बात और है कि रेल लिंक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो 1965 से पहले का ही है, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। और अगरतला और भारत के बीच में भी बहुत टाइम से जो है वो एक लिंक बना हुआ है। 1996 में जो है वो स्टार्ट किया था ये लोकोमोशन देने लेने का, ठीक है, और 2016-17 तक जो है 40 लोकोमोटिव और 120 कोचेज पहुंच चुके हैं। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आपके आगे आई होगी, ये गेज मैंने बोला है ब्रॉड गेज। अब ये गेज क्या होता है ये समझ लीजिएगा। रेलवे के अंदर 3 टाइप के गेजेस होते हैं, एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, पतली पटरी जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मीटर गेज और ब्रॉड गेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका जो आपका मीटर गेज होता है तो 1 मीटर की ही चौड़ाई होती है दोनों पट्टियों के बीच में। ऐसे ये ट्रेन की एक पटरी है, ये एक पटरी, इन दोनों के बीच में अगर 1 मीटर की चौड़ाई है तो हम लोग इसे मीटर गेज कहेंगे। ब्रॉड गेज किसे कहेंगे, अगर इन दोनों के बीच में 1.675 एग्जैक्ट है, ये आपका इतने मीटर की अगर चौड़ाई है तो इसे हम ब्रॉड गेज कहेंगे। और ये ज्यादातर जो है फेमस यही है प्रेजेंट के टाइम को देखा जाए तो। पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और कोलकाता राजधानी है, हुगली नदी के किनारे पड़ता है कोलकाता। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 27 जुलाई को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा 1939 के अंदर अंग्रेजों के अधीन जो है इसे शुरू किया गया था, उस टाइम पे इसका नाम क्राउन पुलिस के रूप में जानते थे इसे। लेकिन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है इसे सीआरपीएफ बना दिया गया, और वर्तमान में तो इसका नाम आप सभी को पता ही है, सीआरपीएफ ही है।
और 27 जुलाई को जो है वो 82वां सीआरपीएफ डे मनाया गया है। इसका मोटो क्या है सीआरपीएफ का? सेवा और निष्ठा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द इंडिया वे। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसॉल्व्ड वर्ल्ड, अनसर्टेन वर्ल्ड जो है, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। भारत की विदेश नीति के बारे में, इस किताब के बारे में। व्हेन वाज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस ऑब्जर्व्ड, यानी कि हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 24 जुलाई को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अच्छा, आयकर विभाग का मोटो क्या है? कोस मूलो दंड है। ठीक है, संस्कृत में ही मोटो जनरली रखते हैं ये लोग। और इस बार जो है वो 160वां इनकम टैक्स डे मनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और पहली बार आयकर लागू हुआ था 24 जुलाई 1860 को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों को या युवाओं को रोजगार बाजार नाम से एक मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर दिया है? ये वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, ताकि जो है इससे कोई भी रोजगार ले सके। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो है अपनी डिटेल्स वगैरह को फिल करना होगा। नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले, इन दोनों को ही एक जगह का ये प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, रोजगार बाजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की और उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है दिल्ली के। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि जुलाई 2020 में निधन हो चुके अभिनेता जॉन सैक्सन किस देश के हैं? तो जॉन सैक्सन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। यही है जॉन सैक्सन। इनका जन्म 5 अगस्त 1936 को न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था और इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुके हैं ये। ठीक है, और 1958 के अंदर एक मूवी थी इनकी, दिस हैप्पी फीलिंग्स। ठीक है, दिस हैप्पी फीलिंग्स, इस मूवी के लिए जीत चुके हैं ये। और अमेरिका का जिक्र हुआ, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओलिविया डी हैविलैंड जो कि हाल ही में उनका निधन हुआ है, तो वो एक प्रसिद्ध कौन थी? तो ये भी एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ये अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। 1 जुलाई 1916 को टोक्यो के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 104 की उम्र में पेरिस में जो है इनका अभी देहांत हुआ है। ऑस्कर विनर है, इस वजह से इन्हें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये 2 बार ऑस्कर विनर है। इनको हिरनी जैसी आंखों वाली कहा जाता था, डो आइड एक्ट्रेस के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। ठीक है, टू ईच हिज ऑन, इसके लिए पहली बार इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, उसके बाद में द हियरनेस जो है इसके लिए इन्होंने 2nd ऑस्कर जीता था। ये 2 मूवियां काफी फेमस रहेगी अब एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिचमे मेचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो हिचमे मेचिची को जो है वो हाल ही में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, या 5वां ऑप्शन ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। पहले वालों ने जो है फांक मैंने आपको पढ़ाया होगा, एलिस फांक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से अब ये नए जो हैं आपके बने हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ट्यूनीशिया के बारे में आपको मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, तो ट्यूनीशिया के बारे में डिटेल से बताइएगा। और आज आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, रहीम दास, या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन के बारे में भी आप डिटेल से बताइएगा आज। और ये पद्मावत किस पे डिपेंड थी और मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, सब बताइएगा डिटेल से। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।